हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम सब पढ़ रहे थे बिहार करंट अफेयर्स, जिसमें हमने कुछ पढ़ाए थे और यहाँ पे आकर के छोड़ दिए थे। उसी के आगे का हम कंप्लीट करेंगे। कहाँ पर छोड़े थे तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन रिवाइज कराएंगे कि इंडिया ओपन 2024 के महिला एकल वर्ग की खिताब विजेता कौन थी। तो ये ताई जू चिंग, जो ताइवान की थी। यहाँ तक पढ़ा करके हमने छोड़ दिया था। शेष आगे हम जनवरी पार्ट 3, ये जनवरी 2023 अर्थात ये 24 की हो सकती है। हाँ, तो ये जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स है। तो ये आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाने वाले ही यहाँ पे लिखा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज ये हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कि हमने कई सारे वीडियो को कंप्लीट कर चुका हूँ, तो जा कर के आप प्लेलिस्ट में बीपीएससी जीएस एंड जीके जीएस एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप हमारे हस्तलिखित नोट्स में जा कर के शेष वीडियो कंप्लीट करके आप ये भी कंप्लीट कर सकते हैं। और एनसीईआरटी और एससीईआरटी की कुछ वीडियो में ही हमने क्लास 6 की कंप्लीट कर चुका हूँ सारे बुक को, और 7th की स्टार्ट है। तो आप जा कर के 7th भी देखिए, और क्लास 9th की भी एनसीईआरटी हमने चालू की है। बिहार बोर्ड की एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों आप हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के पूरे वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं, जिससे कि हमारा अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स है, जो महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। 4.0 मतलब कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं कि संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस जो थे, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया था। तो ये मतलब किसको प्रदान किया गया, एक संस्थागत श्रेणी में, मतलब ये जो पुरस्कार दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, ये किसी न किसी एक संस्था को दिया जाता है, ना कि व्यक्तिगत ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये किसी एक संस्था को ही दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार दिया गया था 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, जो यूपी का है, मतलब 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को दिया जाने वाला ये अवार्ड था 2024 का। जॉय अवार्ड्स में सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ये आलिया भट्ट थी। जॉय अवार्ड्स में सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन हैं। तो ये हैं आलिया भट्ट हैं। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ये अनुवादनी ऐप लॉन्च किया गया है। मतलब कि केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया। तो ये अनुवादनी ऐप लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024, इसकी थीम क्या थी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 की जो थीम थी, ये अस्थायी शांति के लिए सीखना, ये इसकी थीम थी। भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया आपूर्ति के लिए समझौता किया था, किस देश से किया। तो ये जापान से किया था। तो भारत ने दुनिया का पहला ऐसा देश है जो अमोनिया आपूर्ति के लिए समझौता किस देश से किया था। तो ये जापान से किया। ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया था। ऑपरेशन अमृत लॉन्च किस राज्य ने किया। तो ये केरल ने किया था। शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया। शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया था। तो ये स्टीट फास्ट डिकेंडर 2024 है। डिकेंडर 2024, स्टीट फास्ट डिकेंडर 2024।
2024 दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा भारत में की गई। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा भारत में किया गया। विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? तो ये डीआरडीओ से है। विजय राघवन पैनल का संबंध ये डीआरडीओ से है। स्पेस यक्स के यक्स 3 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले तुर्की कौन हैं? तो ये अल्पर गेजेराउशी को चुना गया है। मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया किसे? तो ये बिंदुश्री पाठक को दिया गया है। मरणोपरांत पद्म विभूषण से किसे दिया गया? तो बिंदुश्री पाठक को। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार 9 मिला किसे? अजीत मिश्रा को दिया गया। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन ये पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है अजीत मिश्रा को दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। किसे दिया गया है? तो ये अजीत मिश्रा को दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार 9 मिला अजीत मिश्रा को। फिर पढ़ेंगे आगे कि डैट एसजी दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। मतलब कि जो डैट एसजी दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित करेगा ये इसरो के द्वारा तैयार किया गया है। जाइडस को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी दिया गया। किसे? जाइडस को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी प्राप्त हुआ। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार जो 2024 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो यह बरहमी फेल को मिला है। 69वीं फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 किसे मिला? किस फिल्म को? तो ये बरहमी फेल 12th फेल अर्थात 29 जनवरी समाचार पत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जनवरी को समाचार पत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वाधिक हिम तेंदुआ ये लद्दाख में पाया जाता है। सर्वाधिक हिम तेंदुआ कहाँ है? तो ये लद्दाख में है। 2023 में सबसे ज़्यादा कार निर्माता कौन सी कंपनी है? तो ये टोयोटा कंपनी जो है ये दुनिया की सबसे ज़्यादा कार निर्माता कंपनी है। भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन है? तो ये प्रीति रंजक हैं। कौन? भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन है? तो प्रीति रंजक हैं। हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा किसने दिया? हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा ये हिमाचल प्रदेश ने दे दिया है। हट्टी समुदाय को। और लघु वन उपक्रम खरीदने की घोषणा किस राज्य ने किया? तो ये उड़ीसा राज्य ने किया। लघु वन उपक्रम खरीदने की जो घोषणा है ये उड़ीसा राज्य ने किया। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर कौन है? तो एशिया में दूसरे स्थान पर चाइना है। और इंडिया जो है दूसरे स्थान पर चाइना है। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर, प्रथम स्थान पर चाइना और दूसरे स्थान पर भारत है। प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पे चाइना और दूसरे स्थान पर इंडिया है। वन नेशन वन पास वन उपज से संबंधित है। वन नेशन वन पास वन उपज से संबंधित कौन है? तो ये वन नेशन वन पास वन उपज से संबंधित है। वन उपज से संबंधित है। तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि वन नेशन वन पास किससे संबंधित है? वन नेशन वन पास ये वन उपज से संबंधित है। 2032 ओलंपिक्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2032 ओलंपिक्स की मेजबानी ये ब्रिस्बेन करेगा। 2024 पेरिस फ्रांस में हुआ था। 2032 जो हुआ था ओलंपिक्स की मेजबानी ये ब्रिस्बेन करेगा। और जो 2024 की ओलंपिक्स की ये पेरिस फ्रांस में हुआ। 2028 लॉस एंजल में होगा।
2028 की जो ओलंपिक होगा वो कहाँ पर होगा, ये लॉस एंजिल में होगा। 2024 कहाँ हुआ था, अभी जल्दी में पेरिस फ्रांस में हुआ। और 2032 है इसकी ओलंपिक्स की मेज़बानी ब्रिस्बेन में किया जाएगा, ब्रिस्बेन। फिर है फोर्स स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। फोर्स स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के जो लेखक हैं ये यम माखड़े हैं। इसके सहयोग काइजिन अभ्यास जापान, सहयोग काइजिन अभ्यास जो है ये जापान और भारत के मध्य युद्ध अभ्यास है। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए थे कितने बच्चों को, तो 19 बच्चे सम्मानित किए गए थे। मतलब कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कुल बच्चों की संख्या है 19। राज्यपाल ने संवाद @राजनिवास लॉन्च किया था कहाँ से, तो ये दिल्ली से लॉन्च किया था। राज्यपाल ने संवाद राजनिवास कहाँ से लॉन्च किया, तो ये दिल्ली से। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया, तो ये मथुरा उत्तर प्रदेश में खोला गया है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया, तो ये मथुरा में खोला गया। आगे पढ़ेंगे हम यहाँ पे कि आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहतवाणी केंद्र लॉन्च किया कौन, ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहतवाणी केंद्र लॉन्च किया यूपी उत्तर प्रदेश। विदेश मंत्रालय का नया नाम प्रवक्ता नियुक्त किया। विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया किसे, विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है, तो ये रणधीर जायसवाल को नियुक्त किया गया है, जो ये बिहार के रहने वाले हैं। अर्थात ये बिहार राज्य के विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। मिसेज इंडिया 1 in a million 2023 की विजेता ये रूपका ग्रोवर हैं। अर्थात मिसेज इंडिया 1 in a million 2023 की जो विजेता हैं ये रूपका ग्रोवर हैं। वाचो शिल्प को जीआई टैग ये आंध्र प्रदेश को मिला है। वाचो शिल्प को जीआई टैग आंध्र प्रदेश को दिया गया है। आगे पढ़ेंगे कि डोंगरिया कौन साला को जीआई टैग ये उड़ीसा को दिया गया। डोंगरिया को किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है उड़ीसा को। खंजर जो है संयुक्त विशेष बल अभ्यास ये किसके बीच होता है, तो ये किर्गिस्तान एवं भारत के बीच होता है। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास ये भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास ये साइक्लोन आयोजित, मतलब कि जो भारत और मिस्र दोनों मिल करके युद्ध अभ्यास करते हैं ये साइक्लोन आयोजित, ये अब इस बार आयोजित किया गया था असांस में जो मिस्र में है। आगे पढ़ेंगे हम कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित डॉक्टर रितु करिधल और उद्यमी नवीन हैं। मतलब कि यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित कौन हैं, यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित होने वाली ये डॉक्टर रितु करिधल और उद्यमी नवीन हैं। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर घोषित हुआ कनाडा में। मतलब कि 22 जनवरी को ही अयोध्या राम मंदिर घोषित हुआ कनाडा। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर घोषित, मतलब कि अब राम मंदिर दिवस के रूप में भी कनाडा में मनाया जाएगा। 24 जनवरी यूपी की स्थापना दिवस। 24 जनवरी जो है वो यूपी की स्थापना दिवस है। 25 जनवरी वो हिमाचल की स्थापना दिवस मनाता है। मतलब कि 25 जनवरी हिमाचल और 24 जनवरी जो है यूपी की स्थापना दिवस। संगीत का जो शहर है वो संगीत का शहर हम किसे कहते हैं, संगीत का शहर है ये ग्वालियर को कहा जाता है। सिंहासन कक्ष का नाम बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है। मतलब जो सिंहासन कक्ष का नाम बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल कक्ष रखा गया है, ये कहाँ पे रखा गया, तो ये कोलकाता में। डॉक्टर पुनीत राजकुमार जो हैं
हृदय ज्योति योजना शुरू किया। डॉक्टर पुनीत कुमार हृदय ज्योति योजना शुरू किया। ये किस राज्य में? तो ये कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय वीर दास हैं। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय ये वीर दास हैं। इनकोर ऐप निर्वाचन आयोग के से संबंधित है। जो इनकोर ऐप है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित ऐप है। वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध रिवर डॉल्फिन से है। वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध ये रिवर डॉल्फिन से है। भारत में आइए जानते हैं कि भारत में 100% FOI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन है? तो ये साब है। कौन? SABB साब भारत में 100% FOI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी साब है। भारत USA का वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास किसके बीच होता है? भारत USA का वज्र प्रहार मतलब कि ये भारत और USA के बीच होता है। कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये उमरई मेघालय में शुरू हुआ था। उमरई के मेघालय में या मेघालय के उमरई में शुरू किया जाने वाला ये भारत USA का 2024 का संयुक्त वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास है। अर्थात 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली पूर्णिया की पहली महिला ये शीतल महाजन हैं, जो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। अर्थात 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली ये पहली महिला शीतल महाजन जो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। आगे पढ़ेंगे कि पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 मनाया गया था। कब मनाया गया? ये 26 नवंबर को पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 मनाया गया। 26 नवंबर को मनाया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया है? तो IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया। अर्थात जो शिक्षा मंत्रालय है ये शिक्षा मंत्रालय किसके सहयोग से निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी ऐप लॉन्च किया? तो ये IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया है। टेनिस का वर्ल्ड कप जो है डेविस कप के नाम से जानते हैं। ये 2023 कप विजेता कौन बनी? तो ये इटली बनी थी। मतलब कि टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप विजेता इटली है। आगे पढ़ेंगे हम यहाँ पर कि 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसने जीता था? तो ये एंडलेस कॉमेन ने जीता था। किसने जीता? तो ये एंडलेस कॉमेन ने जीता था। आगे ये पढ़ेंगे कि एशियन पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप से भारत का स्थान कौन सा है? एशियन पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है जो पेकांग में खेला गया था। आगे पढ़ेंगे कि जो टाटा स्टील 25 के इवेंट कोलकाता के लिए एम्बेसडर बना है ये कॉलिन जैक्सन हैं। कौन? ये कॉलिन जैक्सन। टाटा स्टील 25 के इवेंट कोलकाता के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना ये कॉलिन जैक्सन हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि ब्रिटिश अकादमी पुस्तक जो पुरस्कार मिला, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार ये मिला किसे? ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार ये नंदिनी दास को दिया गया था। किसे? नंदिनी दास को। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीता था। मतलब कि जो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप हुआ इसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप तोमर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेज़बानी सऊदी अरब करेगा। फीफा वर्ल्ड विश्व कप की मेज़बानी फीफा विश्व कप
फीफा पुरुष विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये सऊदी अरब करेगा। क्रिस्टोफर लैक्सन ये पीएम बने कहाँ के? क्रिस्टोफर लैक्सन ये पीएम बने, ये न्यूजीलैंड के बने थे। आगे हम देखेंगे कि केरल की जो है जो ज्योति पुरस्कार टी पद्मनाभन हैं। केरल ज्योति पुरस्कार टी पद्मनाभन हैं। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर कौन है? तो ये शिव नाडर हैं। कौन है? हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर शिव नाडर हैं। प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया गया था, डीआरडीओ के द्वारा शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट कुशा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था प्रोजेक्ट कुशा डीआरडीओ के द्वारा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता था किसने? तो ये पंजाब ने जीता था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? तो ये सैयद पंजाब ने जीता था। गोवा में 34वीं राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय गोवा में 37वीं राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली महिला प्रियंका गोस्वामी हैं। भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो ये हितेश कुमार को नियुक्त किया गया। कौन नियुक्त? भारत का जो नया महासर्वेक्षक हितेश कुमार एक राष्ट्र एक पंजीयन प्रणाली लागू हुआ था, ये डॉक्टरों के लिए लागू किया गया था। मतलब कि एक राष्ट्र एक पंजीयन प्रणाली किसके द्वारा लॉन्च किया गया या किसके लिए लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था डॉक्टरों के लिए लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट जो डॉल्फिन है ये तमिलनाडु ने प्रोजेक्ट टाइगर ये तमिलनाडु में शुरू किया गया। कहाँ? तमिलनाडु में। सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया धनंजय वाई चंद्रचूड़ के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन ये धनंजय वाई चंद्रचूड़ के द्वारा शुरू किया गया था। चेंज मेकर ऑफ द ईयर से सम्मानित बैंक कौन सी है? तो ये आरबीआई है। चेंज मेकर ऑफ द ईयर से सम्मानित होने वाला जो बैंक है उस बैंक का नाम एसबीआई है, अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहला रेल कोच रेस्टोरेंट ओपन कहाँ पर किया गया? पहला रेल कोच रेस्टोरेंट ओपन किया गया, ये गुजरात में ओपन किया गया। भारतीय हॉकी टीम ने सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 में कौन सा पदक जीता था? तो ये कांस्य पदक जीता था। कौन सा? मतलब कि भारतीय हॉकी टीम ने सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 में कौन सा पदक लाया? तो ये कांस्य पदक लाए थे। और गोल्ड किसने जीता? तो ये जर्मनी ने गोल्ड जीता था। आगे हम पढ़ेंगे कि जो समान नागरिक संहिता अपनाने वाले पहले राज्य कौन था? पहला राज्य उत्तराखंड राज्य जो था ये समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य था। आगे है कि अयान ऐप लॉन्च किया गया था। अयान ऐप ये केरल के द्वारा लॉन्च किया गया था। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में शीर्ष पर यूएसए है और तीसरे नंबर पर भारत है। अनाहत सिंह स्वावेश खेल से संबंधित हैं। अस्पताल में ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया किसने? मतलब कि अस्पताल में ड्रेस कोड को अनिवार्य कर दिया। कहाँ पर किया गया? तो ये त्रिपुरा राज्य ने अस्पताल में ड्रेस कोड को अनिवार्य कर दिया। आगे पढ़ेंगे कि जो पीएम कुसुम योजना शीर्ष पर महाराष्ट्र है। पीएम कुसुम योजना जो है मतलब कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया पीएम कुसुम योजना जो है ये कहाँ पर शीर्ष पर है? ये महाराष्ट्र पर शीर्ष पर है। एक्सपो 2030 जो है ये वर्ल्ड फेयर का आयोजन रियाद में किया गया। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन ये रियाद में किया गया। आगे पढ़ेंगे हम यहाँ पर जो बिहार है अर्थात
वाटर किड अभियान शुरू किया गया। वाटर किड अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो ये मेघालय में शुरू किया गया। कहाँ पे? वाटर किड अभियान मेघालय में शुरू किया गया। भ्रष्ट देश में 93 नंबर पर कौन है? 93 नंबर पर भारत है। और पहले नंबर पर बात किया जाए तो ये डेनमार्क है। तो भ्रष्ट देश में 93वें नंबर पर कौन? भारत। और फर्स्ट नंबर पर डेनमार्क है। आगे जो है यहाँ पर ये बिहार जीके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो बिहार जीके अब हम सोचते हैं कि अगली वीडियो में पढ़ेंगे एक नए सिरे से। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने हित में और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो तैयारी 4.0 के लिए आगामी तैयारी करने में लगे हैं। शायद ये आप सभी को बहुत ही ज़रूरी लग रहा होगा। और वीडियो कैसा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बिहार जी के हम शुरू करेंगे एक नई वीडियो में। और वीडियो में बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।